వారు మైనారిటీ నాయకుల దగ్గర కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తున్నాను. అది ఆ మహనీయుల యొక్క కృషి. అలాగే మన రాజ్యాంగం అంటే వారు చేసినటువంటి గొప్ప మైనారిటీస్, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, అలాగే ఇండస్ట్రీస్లో కానీ విద్యా వ్యవస్థలో కానీ మైనారిటీస్ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఈ దేశ నిర్మాణంలో చాలా సంతోషకరం. అటువంటి గొప్ప రాష్ట్ర ప్రగతికి, మైనారిటీస్ యొక్క వెల్ఫేర్కి కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మనం చాలా అవసరం ఉంది. సో రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ఇదే మా ఆహ్వానం. కార్పొరేటర్ ఈరోజు అబుల్ కలాం ఆజాద్ అలాగే ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ నదీమ్ అన్నకి, ప్రొఫెసర్లకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున మీకందరికీ కూడా తెలుసు. చాలా మంది కూడా ఈరోజు ఈయన స్వాతంత్ర సమరయోధులు. ఇంకొక మైనారిటీస్ అంటేనే అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన వారందరూ కూడా మైనారిటీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు అంతేటట్టు చేసిన ఘనత ఏదైనా 4% రిజర్వేషన్ మైనారిటీలకు కల్పిస్తేకు అన్నింటిలో పెద్దపీట వేస్తున్నారు. మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారుగా మన నదీమ్ అన్నకి అలాగే ఒక పెద్ద ఎంతో మంది మైనారిటీలకు పెద్ద పెద్ద స్థాయిలు కల్పించిన ముఖ్యంగా మనమందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలి. నదీమ్ అన్నకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ రోజు అవార్డు గ్రహీతైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై భారత్. नाडु नेडु है करिश्मा या कमाल, याद रखा जाएगा हर तेरा काम। सारे बच्चे सुबह शाम हो गए. భావం ఉందో మనందరికీ కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి 2004-9 మధ్యలో అయితే మళ్ళీ తిరిగి మన అతిశీల గారు అఫీస్కర్ గారికి ఇదే మా స్వాగతం. పుష్పగుచ్చం అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అఫీస్కర్ గారు వెల్కమ్ అలాగే సార్. కాబట్టి ఈరోజు మైనారిటీలో అనేక మన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల్ని గౌరవించడం, లెక్చరర్ని ప్రోత్సహించడం, అలాగే ఇతర రకరకాలైనటువంటి అవార్డులు ఇవ్వడం, ఇదంతా కూడా చాలా సంతోషం. ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. కాబట్టి ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అమ్జద్ పాషా గారికి, అట్లాగే మన ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ, डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश आली जनाब अमजद बादशाह साहब, इस उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद साहब, दीगर बोर्ड्स के चेयरमैन्स, मेयर साहिबा, डायरेक्टर्स और सब मेरे माँ बहनों को अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम 11 नवंबर को विजयवाड़ा में होने वाला था, मगर इलेक्शन कोड रहने की वजह से उस दिन नहीं हो सका, इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। हम लोगों को यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आए, कई अच्छी अच्छी बातें करे हैं। ये ऐसे ही कोई प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग आए, सुने और चले गए बोलकर नहीं सो वैसा। इस प्रोग्राम से आप लोगों को कुछ ना कुछ कीमती बातों को लेकर आपको जाना है। कीमती बात यह है कि आप लोगों को पहले तो
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में सीखना और समझना और उसके बारे में बताना ज़रूरी है। आज बड़े अफसोस के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ, ज़रा बेटा बच्चे ज़रा 2 मिनट, ज़रा बच्चों को ज़रा बोलिए 2 मिनट, 2 मिनट बेटा 2 मिनट। आप लोगों के वैसे बात कर, हमारे लोगों की तो ज़िंदगियाँ ख़त्म, आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो है आने वाले दिनों में और मुश्किल ज़माना आने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सीखना है समझना है तो हम लोगों को सीखना है समझना है, मगर अफसोस हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले लोग हम, और उसमें आज हिंदुस्तान में इतने सारे मुसलमान इतने पुरसुकून हालत में हैं तो आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की वजह से हैं बोलकर मैं फ़ख्र से बोलना चाहता हूँ। आज मौलाना हिंदुस्तान की मिट्टी पे और हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करें और बेखौफ तरीक़े से उस टाइम पे जो है पाकिस्तान का अपोज करे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अपोज करे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे बोलकर मैं बताना चाहता हूँ। हमको फ़ख्र है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे कि उन्होंने इस मिट्टी को उतना चाहा और वही मोहब्बत हम सबको भी जो है उन्होंने दी है। वो इतने बड़े थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिसके वजह से उनको जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया इंडिया का। आज सारे आलम में इंडिया के एजुकेशन को, इंडिया के एजुकेशन के मयार को माना जाता। इवन अमेरिका में बोलते कि नहीं, इंडियन एजुकेशन बहुत एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है, मुश्किल एजुकेशन है, हमारे बच्चे अगर वहाँ गए तो उतना नहीं पढ़ सकेंगे, शायद उतना ज़्यादा आप लोग जो है पढ़ाते बोल के बोलते। माने वो स्टैंडर्ड एक गरीब कंट्री उस ज़माने की, ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने के बाद में टुकड़े टुकड़े हो गई सो कंट्री, उसको उठाने के वास्ते अगर इस कंट्री को उठा सकते तो सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए उठा सकते बोलकर पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए, स्कूल सिस्टम को, सेकेंडरी स्कूल सिस्टम को, यूनिवर्सिटी के कमीशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, AICTE रख के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, हर डिसिप्लिन में जो है पढ़ाने के ब्रांचेस बनाकर, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, स्कूल से लेके IIT तक बनाने वाली शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है बल्कि मैं आप लोगों को फ़ख्र से बताना चाहता हूँ। हमारे कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पहले जो है पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की बात के कलमात, पहला कलमा भी हम लोगों का उसी इसमें आता है, मगर हम लोग पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। पढ़ना ज़रूरी है, जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलेंगी। तो इस ग्रेट पर्सनालिटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को हम लोग भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके खिदमात को याद रखना चाहिए, उनके कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, उनके सब्र को याद रखना चाहिए और हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए और उनकी फ़ोटो अगर हो सके तो हर एक के घर में लगाना चाहिए बोलकर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सीखने को मिलता, आदमी से इंस्पायर होने को मिलता। मुश्किल हालात से गुजर रहे थे उन्होंने, मगर अपनी जगह के ऊपर ठहरे हुए रहे, जो चीज़ सोचे उसके ऊपर बगैर कोई हिले के बहुत साफ तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए निकल गए, किसी के बारे में फिक्र नहीं करे। कई लोग उनको ताना देते थे, मगर जो दूरअंदेशी मौलाना आज़ाद साहब में थी वो दूरअंदेशी कई लोगों पे नहीं थी उस जमाने में। आज हम लोगों को एजुकेशन में पीछे होते जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जहां तक हो सके वहां तक ये गवर्नमेंट, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट, राजशेखर रेड्डी साहब के फर्जन की गवर्नमेंट, जो राजशेखर रेड्डी साहब हम लोगों को 4% रिजर्वेशन देने की वजह से हमारे बच्चों को आज इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉ
MBA MCA हर जगह के ऊपर सीट मिली। सीट मिल गई तो क्या होता, पढ़ाने के वास्ते पैसा नहीं रहता हमारे पास। उसके बाद में फिर फीस रिम्बर्समेंट देके आप लोग पढ़िए, मैं हूं आप लोगों के साथ बोलने वाला आदमी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब। आज उन्हीं के फर्जन जगन मोहन रेड्डी साहब, स्कूल से लेके आप हमारे सबसे ज्यादा बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी में होते हैं गरीबी की वजह से। हम लोग में दूरअंदेशी नहीं है, हम लोग में वो समझ नहीं है कि जो है पढ़ाई की वजह से जिंदगी बदलती, बोलकर आज कैसा कट जाएगा बोलकर सोचने वाले लोग हो गए हम लोग। मगर आपके बच्चों को आज के बारे में मत सोचिए, कल के बारे में सोचिए बोलकर एक अम्मा बड़ी स्कीम लेकर आके आपके बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाके स्कूल में जो है डालने वाली स्कीम आज भैया जगन मोहन रेड्डी साहब दे रही, बोलकर मैं बताना चाहता हूँ। एजुकेशन के ऊपर जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उस टाइम पे स्ट्रेस करे, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश कर रही है। चाहे वो अम्मावड़ी रहने दीजिए, जगनन्ना विद्या कानुका रहने दीजिए, विद्या दीवना फीस रिम्बर्समेंट रहने दीजिए, वसति दीवना हॉस्टल फीस रिम्बर्समेंट रहने दीजिए, हर चीज आप लोगों को देने के लिए तैयार है। आज नाडू नेडू में स्कूल्स बदल जा रहे। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि आपके बच्चों को जो है इंस्पायर करके वो लोगों को जो है बस पढ़ो बोलकर बोलना है, और वो लोगों को जो है तवज्जो आप लोगों को थोड़ी सी देना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे माँ बहनों से, ये मेरी आवाज जहां तक जारी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, द बेस्ट गवर्नेंस आज जो है आंध्र प्रदेश में हो रही है एजुकेशन की फील्ड में। एक रिफॉर्म लेकर आया गया है कि हर बच्चे को जो है अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। वो रिफॉर्मर जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, तो उस रिफॉर्मर के टाइम पर आप और हम हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने का वक्त है, आप लोग तवज्जो दीजिए, या वरना आप लोग पीछे रह जाएंगे, दूसरे सब लोग आगे निकल जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी फिक्र की बात है। और उर्दू एकेडमी का जो असल निचोड़ है वो उर्दू ज़बान को महफूज करना, उर्दू की खिदमत करना, उर्दू के बुक्स को पब्लिश करना, उर्दू के लिटरेचर को प्रिजर्व करना, मुशायरों को जो है प्रमोट करना, शायरों को प्रमोट करना, ऐसे कई खिदमात उर्दू एकेडमी के हैं। क्योंकि चेयरमैन साहब नहीं थे तो पिछले 1 साल 2 साल में उतने चीज़ें नहीं हो सके थे जितनी चीज़ें होना चाहिए थे। मगर मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे नदीम भाई एक बहुत अच्छे ऑनेस्ट सिंसियर लीडर हैं, ज़रूर उर्दू एकेडमी के ज़रिए कई लोगों को जो है खिदमत करेंगे, और ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान की भी खिदमत करेंगे। उसी तरीके से हमारी खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे बेहतरीन शख्सियत हमारे डिप्यूटी CM साहब अमजद बादशाह साहब हैं। आप कोई भी एक छोटा बच्चा भी उनके पास जाकर काम करा लेके आ सकता, हर एक के साथ सब्र के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जो है उन्होंने काम करते। ये खुशनसीबी है हमारी, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इस तरीके के लीडर्स जो है हमारे कौम में और हमारी कम्युनिटी में काम करने के लिए आगे हैं। तो आप लोगों से ज़रूर आगे आने वाले दिनों में उर्दू एकेडमी अच्छे से अच्छे और काम करेंगी, और लोगों को अवार्ड्स देंगी, और जो खिदमत कोई भी नहीं करे थे वैसे खिदमत भी जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उर्दू एकेडमी करेंगी बोलकर बताते हुए मुझको ये मौका दिए हमारे उर्दू एकेडमी के सारे हजरात को, चेयरमैन साहब को और डिप्यूटी CM साहब को सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो भी बुजुर्ग लोग यहाँ आए हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत इत्मीनान से आप लोग बैठे हैं, आपकी बहुत शुक्रिया। और एक मेरे बाद हमारे डिप्यूटी CM अमजद बादशाह साहब बात करते, उसके बाद प्रोग्राम हुआ था। जस्ट एक 10-15 मिनट के लिए आप सब आराम से बैठ के
जो भी बोलते हैं नेक्स्ट अमजद बादशाह भाई भी सब सुनना बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। आज इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के और डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड्स के जो भी अवार्डीज़ हैं, जो भी इनको अवार्ड्स मिले हैं, जो भी लेक्चरर्स, टीचर्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड और डॉक्टर हक अवार्ड, इसको ये प्रोग्राम नवंबर 11 तारीख को गुंटूर में होने वाला था। हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने उस दावत को हमारे अमजद भाई के कहने पर, डिप्टी सीएम साहब के कहने पर कबूल किया था और पूरा प्रोग्राम भी गुंटूर में तैयार हो चुका था। बदकिस्मती है कि उस दिन एमएलसी का कोड आया, इसी के लिए आज एमएलसी के कोड होने के बाद ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को हमारे चीफ गेस्ट के जैसा हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब को और हमारे कर्नूल एमएलए हफीज़ खान भाई को और इसी तरह जो स्टेज पे हमारे कॉरपोरेशन के चेयरमैन्स, मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ जो भी हैं कॉरपोरेशन चेयरमैन, सबको भी मैं शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सब आके आप सबको इम्पोर्टेंट व्यूज अपने अपने बताए हैं। देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज एक इतनी बड़ी हस्ती हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में बात करने का मौका हमें मिल रहा है। आने वाली जनरेशन्स को भी उनके बारे में समझाने की, बतलाने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में हम सबको लेना है। ये हमारे आज़ादी के बाद हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं गुजारिश करता हूं जस्ट एक चंद मिनट के लिए आराम से बैठ जाइए। हमारे बुजुर्ग ने बताया है कि इल्म एक बहुत बड़ी हथियार होती है, नाम वो एक अनमोल हमारी कोई एक असेट बनता है। इल्म से ही हम तरक्की करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बताया है, जब लिटरेसी का रेट बढ़ेगा, जब लिटरेसी का रेट बढ़ेगा तभी गरीबी हटेगी और गरीबी कम होगी। आज हमें जो आज़ाद साहब ने बताया था, जो अहमियत इल्म के बारे में उन्होंने बताई थी, उसी फुटस्टेप्स पे आज हमारी आंध्र प्रदेश की हुकूमत, हमारे वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब की हुकूमत चल रही है। आज हमारे बच्चों को इल्म की अहमियत जो है, इसीलिए इस हुकूमत आगे ले जाने के लिए हर कोशिश कर रही है। नाडू नेडू बोल के, इस नाडू नेडू प्रोग्राम से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है तो आज माइनॉरिटी कम्युनिटियों को ही होता है। कि सरचार कमेटी रंगनाथा मिश्रा कमीशन ने बताया है कि माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की हालत हिंदुस्तान में सबसे गए गुजरी है, बहुत तकलीफ़ों में है। इसीलिए आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बता रहे थे। इल्म अगर हो तो रोशनी का मीनार बन जाता है। यही बुजुर्गों ने बताया है कि अगर इल्म अगर हो तो रोशनी का मीनार बन जाता है। और बहुत बुजुर्गों ने बताया है, एजुकेशन इज द मदर ऑफ लीडरशिप। अगरचे हमारी कौम में भी आज देखिए, हमारे स्टेज पे आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह साहब हैं, तो एक क्रेडिट हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब को जाना है। आज हफीज़ भाई एक एमएलए कर्नूल से हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ये क्रेडिट अमजद बादशाह साहब को जाना है, जगन मोहन रेड्डी साहब को जाना है। देखिए, आज 4 एमएलए
असेंबली में हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज के, इसका क्रेडिट जगन मोहन रेड्डी को जाना है, क्योंकि जो इल्म बताया कि एजुकेशन इज द मदर ऑफ लीडरशिप, अगर लीडरशिप बनना है तो लिटरेसी रहना है। इसी तरह आज यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम्स को 4 MLCs कभी नहीं दिए, आज 2 MLCs इकबाल भाई और इसाक भाई हैं। और इसी तरह पिछले दिन विजयवाड़ा से आपा का इंतकाल हुआ और रायचोटी से जो MLC दिए उनको भी काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनाया गया। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं यहाँ पे जो आए हुए टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, लीडर्स को बनाना है। लीडर्स को सही लीडर बनाने की स्कूल हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने शुरू किया है। ये इस स्कूल से ज्यादा फायदा हम मुसलमानों को ही होने वाला है, SC ST BC भाइयों को होने वाला है। और स्कूल से प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बच्चों को वो क्वालिटीज डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स, लेक्चरर्स और हम सब लेना है। इसी तरह द रूट्स ऑफ एजुकेशन और बिटर बट द फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। थोड़ी बच्चों को बोल रहा हूं, बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती पढ़ाई पढ़ने में, लेकिन जो भी अपने 20 ईयर्स 21 साल तक जो भी पढ़ाई करते हैं, बाकी उनकी उम्र 30-35 साल तक आराम से अपनी जिंदगी वो स्वीट्स एंजॉय करते हैं। वो इल्म से ही ये सब हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। इल्म हमारा पासपोर्ट बनता है हमारे फ्यूचर के लिए। इल्म से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं मेरे जो यहाँ पे आए हुए हैं बुजुर्ग से गुजारिश करता हूँ, इसको बहुत अहमियत देना है। हमारी सरकार इस पे, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर अपने बच्चों को हम आगे नहीं ले गए, ये हमारी ही फेल्यूर होगी। इसी तरह एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इल्म एक प्रिपरेशन नहीं है जिंदगी का, वो एजुकेशन खुद एक हमारे को अपने जीने का तरीका दिखाता है। मैं बहुत गुजारिश करता हूं इस मंच से, क्योंकि ये उर्दू जबान भी जो मेरे को आज उर्दू एकेडमी का चेयरमैन दिया गया, इसका क्रेडिट भी मैं अपने जगन मोहन रेड्डी साहब को देता हूं। और इसके साथ जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि एजुकेशन इम्पार्टेड Education imparted by heart can bring revolutions in the society. ये इल्म इतना अहमियत रखता है कि हमारे सोच को रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी डेवलपमेंट दिखा सकता है। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे बाप मुझे इस जमीन पर लाया, मेरे बाप मुझे इस जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद मुझे आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मेरा बाप मुझे जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद मुझे आसमान के बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये हर लड़का जब महसूस करता है कि मेरे टीचर, मेरे लेक्चरर, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को ऊंचाई तक, आसमान के ऊंचाई तक पहुंचा दिया, उसी वक्त हम डेवलप हो सकते हैं। आप सबकी मैं गुजारिश करता हूं, मैं आज इस स्टेज पे हूं, एक इंजीनियर बना हूं, तो मेरा क्रेडिट भी मेरे टीचर्स को, मेरे लेक्चरर्स को, मेरे प्रोफेसर्स को जाता है। और मेरे माँ बाप, मेरे वालिद साहब नज़ीर अहमद साहब और मेरी माँ साजिदा को, क्योंकि लेक्चरर्स, टीचर्स बहुत अहमियत रखते हैं। घर से माँ बाप बच्चों को सही तरबियत करना है, बचपन से भी सही रास्ते में चलने की तरबियत करना है। किसी का मोहताज नहीं बनना है, इल्म से ही हम हासिल कर सकते हैं। और एक चीज मैं
इस हुकूमत के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, हर स्टेज में, हर वॉक ऑफ लाइफ में आदमी को क्या चाहिए? पहले सोशल सिक्योरिटी। आज हिंदुस्तान में, आज हमारा आंध्र प्रदेश में सोशल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है हमारे वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब से। इल्म को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके कदमों पे इल्म को ही इज ट्रांसफॉर्मिंग, आवर चीफ मिनिस्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश। इल्म की जो इल्म के सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में इनकलाबी बदलाव ला रहे हैं। इसके बाद देखिए, हर एक को घर सबको ज़रूरी है, उसके लिए भी घर देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस मंच से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उर्दू ज़बान, क्योंकि हम सबको जानते हैं, आप और मैं, हम सब जानते हैं, ये हिंदुस्तान की एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है। एक इसको हर हिंदुस्तानी, इसको आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा बात करने वाली, अमल में लाने वाली हिंदी के बाद दूसरी लैंग्वेज है। हिंदुस्तान में आज उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत से स्टेटों में है। और जो राज शेखड़ी साहब 4% रिजर्वेशन दिए थे, इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखा गया है कि हिंदुस्तान में 4% रिजर्वेशन राजशेखर साहब दिए, जिससे आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। और इस असेंबली में हमारे अमजद भाई डिप्टी सीएम हैं और हमारे एमएलएस, एमएलसीज हैं, और इनके पीरियड में इंशाअल्लाह जगन मोहन रेड्डी साहब को उर्दू आंध्र प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे अमजद भाई और सारे मुस्लिम एमएलएस, एमएलसीज, हम सब भी उनको हमारे अमजद भाई के जरिए हमने भेजा है, और उसके बारे में हमारे अमजद भाई भी आपको बताते। और इसी तरह हर जगह भी, हर आदमी को भी, हर कास्ट को भी, एक नहीं दो नहीं, ये ना हिंदू देख रहे हैं, ना मुस्लिम देख रहे हैं, ना सिख देख रहे हैं, ना एससी देखते हैं, ना एसटी देख रहे हैं, ना बीसी देख रहे हैं। कोई जात पात नहीं, सिर्फ इंसानियत के माध्यम से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज रूल कर रहे हैं। इसी तरह, और दूसरा जो राजशेखर साहब 4% रिजर्वेशन दिए थे, और एक इतिहास हमारे अमजद भाई ने असेंबली में, और जो चीफ मिनिस्टर साहब को नेक्स्ट असेंबली में पास करने का सब प्लान भी जो ला रहे हैं, इसी अमजद भाई डिप्टी सीएम के साहब के पीरियड में, और सारे एमएलएस, एमएलसी जो माइनॉरिटीज हैं, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जो सब प्लान है आप भाइयों को ये बहुत अहम रखता है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन जितना अहम रखता है, उससे कई ज्यादा गुना सब प्लान अहम रखता है। क्योंकि पिछले हुकूमत बहुत आए, बहुत गए, लेकिन उनके बजट में अलोकेशन करते, मुस्लिम माइनॉरिटीज को इतना अलोकेट करा बोल के, वो फंड यूटिलाइज नहीं हुआ बोल के दूसरे को डाइवर्ट करते थे। ये अगर सब प्लान अमल हो जाता है तो इंशाअल्लाह हम सबको आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री, हिंदुस्तान के इतिहास में हमारा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब को हम सब शुक्रगुजार होंगे। और जिस दिन ये नेक्स्ट असेंबली में करके हम उनको उसको सब प्लान का पास करेंगे बोल के, जब हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने बोला और हमारे अमजद भाई ने मीडिया में सुनाए, एक आवाज जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम शुक्रिया अदा करना है जगन मोहन रेड्डी साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर का बोल के, मैं सोचा था 1000, 2000, लेकिन 3-4 हज़ार से ज्यादा मस्जिदों में बाद जुमे की नमाज के शुक्रिया अदा किया गया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो सोच रहे हैं कि सब प्लान अमल करने की, अल्लाह उनको जल्दी से अमल लाने की कोशिश करें बोल के। और मैं आज
उर्दू एकेडमी का चेयरमैन लेके अगस्त 4 तारीख को लिया हूं। पिछले में क्या चला इसके बारे में डिस्कस करने के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इंशाअल्लाह जो भी हो सकता है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर अमजद बाशा की मदद से और सारे हमारे हफीज़ भाई और नवाज भाई और मुस्तफ़ा भाई गुंटूर के एमएलए और सारे एमएलसीज को मैं साथ लेके इंशाअल्लाह जो भी काम करना है, इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस हमने चलाए। एक विजयवाड़ा के हेड ऑफिस पे चलाए हमने, उर्दू को कैसे तरक्की ले जाना है, कैसे आगे ले जाना है बोल के इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, टीचर्स को शामिल किए। इसी तरह कर्नूल में भी किए हैं। जो भी करना है इन सब बुजुर्गों के साथ लेके आप सबके साथ से इंशाअल्लाह हम उर्दू ज़बान को, उसके हेरिटेज को, उसके कल्चर को, जर्नलिज्म को, उर्दू जर्नलिज्म को और मुशायरों को, हर चीज़ को भी, हर जो भी हमारे इसके नीचे आते हैं सबको करेंगे। जो भी इतनी इत्मीनान से सबने सुना है, आप सबसे शुक्रिया अदा करते हुए और अमजद भाई के स्पीच के बाद प्रेजेंटेशन होगा और जो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स है, डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड्स हैं और टीचरों के स्टूडेंट्स को दिया जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। रिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। You all could like this speech and get motivated from this speech. First, Maulana Abul Kalam Azad. No need for the next. Maulana Abul Kalam Azad, the name itself has lots of meanings. Maulana means well-educated person. Abul Kalam means lots of dialogues. Azad, that was the pen name given by Abdul Wahid. Maulana Abul Kalam Azad was born on 11th November 1888 in Makkah, and his father name is Muhammad Khairuddin and mother name is Muhammad Alia Khairuddin. And Maulana Abul Kalam Azad was a freedom fighter, social activist and a journalist. As we all know, there are lots of journalists in India, but still Maulana Abul Kalam Azad is special for us. Why? Because he done something special from the all other peoples to remember him. So we also must do something special and different from others to remember the whole world what we are. For example, अगर आप कारपेंटर हो, कुर्सी बनाते हो, तो ऐसी कुर्सी बनाओ कि आसमान छुए, आप ऊपर बैठे हो और सारी दुनिया आपको देखे। I repeat again, अगर आप कारपेंटर हो, कुर्सी बनाते हो, तो ऐसी कुर्सी बनाओ कि आसमान छुए, आप ऊपर बैठे हो और सारी दुनिया आपको देखे। Next, Maulana Abul Kalam Azad was an eminent freedom fighter and the founder of New India after independence. Maulana Abul Kalam Azad was a journalist by nature who made his writing an ultimate weapon against British rule in India. In his articles published in magazines and newspapers, he always criticized the British rule and its activities. He also participated in the national freedom struggle and participated in non-cooperation movement with Gandhi ji in 1920 for his contribution towards harmony, social, religious and harmony in society as an HRD minister. Maulana Abul Kalam Azad also gave us Bharat Ratna in 1992. And not only Maulana Abul Kalam Azad, all the freedom fighters had done something for this country to live peacefully without any British rule. So we also must do something for this country. And there are some quotes from Maulana Abul Kalam Azad. First, as the child of God, I am greater than anything that could happen to me. Second, many of them plant trees, but some of them get fruit of it. Third, if you want to complete your mission, you must have a single-minded devotion towards your goal. We must have a goal. To bring our India at #1 place,
we must dream big and think something big. First, we should dream because we are the kings, queens, and rulers in our dreams. Nobody can stop us. So, first, we can try to think and dream big. After thinking and dreaming, including in that, we will think like that, we will get the feeling, I think I can do this. Means you will get some 1% of feeling that you can do that. And after confirmly, briefly entering in that, you will get the feeling inside from yourself, I will do it and I can do it. That, my friends, then you will win what you want in your life. You should think first, dream, then you will automatically get what you want to do in your life. And somebody tries. They try first time, they fail. Second, they fail. Third, they fail. At the last, they give up. I want to say that never give up. Just keep trying until you get to reach your goal. Because if you fail, you're not a failure. If you fail and you didn't try, then you're a failure. क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Speech is stopped. The pen was broken, but the flame of the torch is still lightning. But the flame of the torch is still lightning, and whatever the developments are going towards the education, whatever the developments are going towards the education, this is possible with our CM Jagan only. So, Jai Jagan, Jai Ho Jagan. And we should keep trying to our goals to make our India at #1 place. The nation has done so much for our country. Now it's our turn to do something for our country. Thank you. And I think now India will come at #1 place because we are the future of our country. उम्मीद कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? हाँ, 9th. स्कूल का नाम? माशाअल्लाह, बहुत काबिलियत है इस लड़की में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है. जिस अंदाज में इन्होंने इनका बयान दिया है, काबिल तारीफ है. और जो इन्होंने बताया है, फेलियर्स क्या बोले? If you fail, you are not a failure. If you fail and you didn't try, then you are a failure. She is speaking from her heart. By heart नहीं करे. She is speaking from her heart. जो इन्होंने बताया है, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये समझाना है. इस लड़की को आप टीचर्स, लेक्चरर्स, जो ये बच्ची बताई है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी इसी अंदाज से वो लड़ने वालों में एक हैं. वो हर फाइट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके आगे बढ़े हैं. बहुत शुक्रिया माँ. आई कंग्रेचुलेट, आई थैंक हमारे अमजद भाई के हाथ से इस बच्ची. हमारा फ्यूचर है. क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मौलाना आजाद. IAS बनना चाहते हैं. इंशाअल्लाह हम सबकी दुआएं हैं, बुजुर्गों की और सबकी भी. आप एक IAS बनना बोल के दिलों से, जान से चाहते हैं. परवरिश से ही बच्चे घर से निकल के आपके स्कूलों में आते हैं. बहुत शुक्रिया. राइट, माशाल्लाह. कलेक्टर जरूर बनेगी माँ. आज देखिए इस स्टेज पे कहीं भी आंध्र प्रदेश के इतिहास में इतने अच्छे लीडर हमने कोई पार्टी नहीं दी. ऐसे SC, ST, BC माइनॉरिटियों को आज हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब एक ज्योतिराव फूले बने हैं और अंबेडकर साहब जो सोचे हैं वो हिसाब से चल रहे हैं. जरूर हमारी बच्ची IAS बनना बोल के दुआ करते हुए खत्म करता हूँ. मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ. अब मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ. मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1880 पर 8 को मक्का शरीफ के बाबुसलाम में पैदा हुए. आपका असली नाम सैयद मुहीउद्दीन अहमद रखा गया. क्या आप जानते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का मानी? सुनिए. मौलाना अच्छे तालीम याफ्ता शख्स, अबुल कलाम माहिर गुफ्तगू, लॉट्स ऑफ डायलॉग्स, आज़ाद तखल्लुस. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 भाई थे.
एक अबू नस्र गुलाम यासीन और दूसरे मौलाना आज़ाद थे। माशाअल्लाह इनकी बहुत अच्छे आदतें थे। पहला, किताबों का ज़ौक़। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेब खर्च के लिए दिए पैसों को जमा कर किताबें खरीदते और उन्हें पढ़ते थे। दूसरा, वक्त की पाबंदी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वक्त की बहुत पाबंदी थी। जो जहाँ कहीं भी जाना होता तो वक्त पर शामिल हो जाते। तीसरा, नींद की काबू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद साहब सुबह 4 बजे आवाज़ देते तो फौरन उठकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाते। चौथा, खुवते हाफिजा। आप बड़े होकर 4 साल की उम्र में गुजरा हुआ वाक़िया बड़ी शानदार में बयान किए और 6 साल की उम्र में कुरान शरीफ ख़त्म कर लिए। एक कोर्स जिसे एक अच्छा ज़हीन तालिब इल्म 10 साल में ख़त्म कर सकता है, औसत तालिब इल्म 14 साल में ख़त्म कर सकता है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ 4 साल में ख़त्म कर लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी जुलेखा बेगम से हुई। उस वक्त आप 12 साल की उम्र में थे और उनकी बीवी 6 साल की उम्र में थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। 1940 पर 2 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेज नजर बंद कर दिए। కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఒకసారి గట్టిగా కరతాళధ్వనులు అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్క చిన్నారి ఇదే చిన్నారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. आपका दिली तौर पर खैर मकदम किया जा रहा है. अपने ज़रीन ख्यालात से हमें महसूस फरमाएं. वेलकम सर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स फंक्शन सेरेमनी में आज डायस पे तशरीफ़ फरमा हमारे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद साहब और डायस पे तशरीफ़ फरमा हमारे करनूल के एमएलए हफीज़ खान साहब और इसी तरीके से हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन आसिफ साहब और एपीएमडीसी के चेयरमैन हमारे शमीम असलम आपा और उसके बाद हमारे विश्व ब्राह्मण कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत साहब, दूसरे डायस पर तशरीफ़ फरमा बुजुर्गों को, भाइयों को और सामने बैठे हुए अवार्डीज़ को, मीडिया वालों को, मेरी माँ और बहनों को, तलबा और तालिबात को, सबको मेरा आदाब। बेशक आज एक बहुत खुशी का दिन है कि हम सब यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे आज अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। ये प्रोग्राम तो गुज़िश्ता माह नवंबर 11 को हम बड़े पैमाने पे गुंटूर में चलाना था, जिसमें हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई जगन मोहन रेड्डी साहब भी उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना था, मगर जो एमएलसी के कोर्ट के तहत उस प्रोग्राम को खारिज किया गया और उसी प्रोग्राम को आज हम यहाँ पे मना रहे हैं। और उसके बाद वक्त बहुत हो चुका है, अभी तक मुखर्रिर ने बहुत सी बातें हमारे सामने रखी हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। कितना भी बोलेंगे तो कम है, ऐसे कई दिन अगर हम उनके बारे में बोलते गए तो भी उससे बहुत कम होगा, मैं समझता हूं। और उसके लिए हम उनको एक रोल मॉडल बना के हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में जो उन्होंने हमको, जो इल्म के एतबार से जो उन्होंने हमको, जो हिंदुस्तान की आवाम को, जो आज हम देखते हैं कि अभी हमारे करनूल के एमएलए साहब ने कहा, इन द वर्ल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वो बीज डालने वाला शख्स कौन था? वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो आज उन्होंने वो दिन वो बीज जो डाली है
वो आज उसका वो नतीजा आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया भर में जहाँ पे भी हम जाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट में अगर देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नज़र आते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की लाइन में देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नज़र आते हैं। ये सब हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उन्होंने जो बीज डाला था, वो बीज आज एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक झाड़ बन चुका है। उसकी तरफ से आज बहुत से आज इल्म के एतबार से हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब, जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके वालिद साहब भी मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब भी, जो इल्म को बढ़ावा देते हुए, जो खुसूसन अक़लियतों में, माइनॉरिटीज़ में इल्म की कमी की वजह से हम देखते हैं कि हमारी माली हालात ठीक नहीं होने की वजह से, इल्म की कमी की वजह से जिस तरीके से हम आगे बढ़ना है उस तरीके से हम आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। ये उन्होंने मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब ने महसूस किया। महसूस करने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन लेके आया। 4% रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे कई बच्चे आज उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, MBA, MCL जैसे उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल इस रिजर्वेशन की बदौलत 200 बच्चे आज हर साल डॉक्टर बन रहे हैं। कोई मामूली बात है? आज देखते हैं तो हम एक डॉक्टर की सीट आज 1 करोड़ रुपए है। वैसा आज हमारे इस रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे अक़लियतों के बच्चे, आज माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चियाँ आज हर साल 200 डॉक्टर्स बन के बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद फीस रियम्बर्समेंट, जिसके बदौलत कई बच्चे आज इंजीनियर्स बन रहे हैं, कई बच्चे आज MBA, MCA जैसा उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। वैसा ही आज वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए और मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब के जो उनके रास्ता जो बताए हुए रास्ते थे उनको आगे बढ़ाते आगे लेके जाते हुए हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो भी इंस्पिरेशंस थे उनको भी आगे लेके जाते हुए आज बहुत से स्कीम्स, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में सिर्फ एक आंध्र प्रदेश में ही ऐसे स्कीम्स लागू हो रहे हैं। खुसूसन अक़लियतों के लिए भी इससे बहुत फायदा हो रहा है। नवरत्नालु के तहत बहुत से स्कीम्स कि बोले तो अक़लियतों में, माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स अगर हम देखेंगे तो अक़लियतों में, माइनॉरिटीज़ में रहेंगे। क्यों बोले तो उनके माली हालात ठीक नहीं होने की वजह से अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज सकते। वैसे लोगों के लिए आज हमारी हुकूमत ने, हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक अम्मावड़ी स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम लेके आई है। ड्रॉप आउट्स को ख़त्म करना है। हर गरीब घर में भी हर बच्चा, हर बच्ची उम्दा तालीम हासिल करना उनका मंशा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए ये अम्मावड़ी स्कीम बहुत कामयाब स्कीम रही है। हम देखते हैं कि कई लाखों बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल्स में आज एडमिशन्स ले रहे हैं। कई हमारे माँ बाप अपने बच्चों को काम से निकाल के आज स्कूल्स में डाल रहे हैं। ये सिर्फ अम्मावड़ी का बदौलत आज हमारी अक़लियतों में भी आज हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो उनमें भी झूर आया है, अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा आया है। इसके तहत जगनना विद्या दीवेना, वसति दीवेना, जगनना गोरू मुद्दा, ये सब क्या है? इल्म को आगे बढ़ाना है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो मंशे है उसको पूरा करना है। 100% लिटरेसी लेके आना है। ये हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब का भी यही मकसद के साथ आज हमारी हुकूमत भी काम कर रही है। और उसके बाद ऐसे कई स्कीम्स, मैं समझता हूँ ये नवरत्नालु में जितने भी स्कीम्स आज आंध्र प्रदेश में लागू हो रहे हैं, इन सब स्कीमों से मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा फायदा हमारे अक़लियतों को हो रहा है। हर एतबार से भी अगर हम देखेंगे
तो इल्म के एतबार से देखें तो हमारे बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, और दूसरे स्कीमों से भी देखेंगे तो हमारी ख़वातीन का उससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो बेरोज़गार हैं उन सब का भी फ़ायदा हो रहा है बहुत से स्कीम से। ऐसे हर तबके के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना इस हुकूमत का मंशा है, इस हुकूमत का मकसद भी यही है। उसी तहत पे हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आप सबकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह आइंदा 2-2.5 साल है उसमें भी हम इंशाअल्लाह हर तबके के बहबूदी के लिए इस हुकूमत काम करेगी। और उसी तरीके से उर्दू अकादमी के हमारे चेयरमैन साहब नदीम अहमद साहब इस उर्दू अकादमी को एक उरूज पे लेके आने के लिए हर इम्कान काम करेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत अच्छे आदमी हैं, जज्बा वाले आदमी हैं, कुछ काम करने का इरादा है इंशाअल्लाह। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब जो उनको काम दिए हैं जो उर्दू अकादमी डेवलपमेंट के लिए, इंशाअल्लाह ये 2 साल में इंशाअल्लाह उर्दू अकादमी की हर तरीके से मैं भी इनके साथ रहूंगा बोल के आप सबसे वादा करता हुआ, और जितने भी आज ये अवार्डीज हैं उन सबको मैं हर दिल से फर्दन मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद 1-2 पॉइंट आपके सामने रख के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। क्यों बोले थे उर्दू अकादमी जो 2 साल से उतना हम काम नहीं कर सके जो कोविड की वजह से, आप सबको मालूम है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो उर्दू ज़बान है हमारी मादरी ज़बान है, इसको बचाना हम सबका फ़र्ज़ है इंशाअल्लाह। अभी हमारी हुकूमत भी इंशाअल्लाह क्या है बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो क्या है उर्दू और इंग्लिश को भी आज कई टेक्स्ट बुक्स पहली मर्तबा हमारी हुकूमत जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत जो हम लेके आए हैं इंशाअल्लाह KG to PG तक पूरा बाइलिंगुअल पूरे टेक्स्ट बुक्स भी हम प्रिंटिंग के लिए इंशाअल्लाह उर्दू अकादमी के तरफ से हम इंशाअल्लाह प्रिंटिंग भी करेंगे बोल के आप सबसे कहता हुआ। और उसके बाद भी माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान, ये बहुत बड़ा कारनामा है। जैसा कि हमारे हर दिल अजीज मरहूम चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब ने अक़लियतों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन दिया था, जो आज भी राजशेखर रेड्डी साहब को अक़लियत जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं अपने दिल में बसाए हुए हैं, वैसा ही इंशाअल्लाह आगे भी हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब भी आज जो सब प्लान इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंशाअल्लाह। जो बजट सेशन नेक्स्ट बजट सेशन रहेगा उसमें एक एक्ट के तहत इसको लेके आएंगे जिससे अक़लियतों का माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से SC STs को BCs को जैसा फ़ायदा मिलता है इंशाअल्लाह वैसा ही माइनॉरिटीज़ को भी इस सब प्लान के तहत हम सबको भी इससे फ़ायदा होगा बोल के आप सबसे मैं गुजारिश करता हुआ। और एक बार जो आइंदा भी आप सबका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम ऐसे बहुत से काम करेंगे बोल के आप सबसे वादा करता हुआ। क्यों बोले तो वक्त की कमी की वजह से अभी अवार्ड्स भी देना है, तकरीबन 70 लोगों को अवार्ड्स देना है, एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हुआ फिर एक बार जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा है उन सबको मैं फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ధన్యవాదాలండి। तिलामीज़ शागिर्द हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अभी दयास पर आ गए हैं। जनाब अमजद सर, जनाब हफीज़ सर और जो भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो है हमारे चेयरमैन डॉक्टर नदीम अहमद साहब हैं, अपने हाथों से अवार्ड्स को जो है तकसीम करेंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ, दुआओं के साथ और जोरदार तालियों के साथ प्लीज पीछे से। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह करे कि आप इसी तरह बहुत खूब చదువే అని చెప్పి గర్వంగా కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పాను అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను। మామ జగన్ మామ చేస్తున్నాం నీకు
बहुत बहुत मुबारक हो। बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं प्लीज। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो है हम जो है पूरी कामयाबी के साथ ख़त्म करेंगे। और दूसरे अवार्डी हैं, दूसरा अवार्ड है डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड, जिसके लिए मुंतखब हुए हैं, नामजद किया गया है, शोभा रह चुके हैं। पूरी रियासत भर में ही नहीं, पूरी जनूबी हिंदुस्तान में आपको जो है माना। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हमारे जो हरदिल अजीज़ नायब वज़ीर आला अमजद साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब उर्दू अकेडमी के हैं, कर्नूल के एमएलए साहब हैं और दूसरे जितने भी यहाँ अकाबिर मौजूद हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मैं तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ, एक तारीख़ की बात 2 मिनट में बोल के ख़त्म करता हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अवार्ड दिया जा रहा है और मौलाना डॉक्टर अब्दुल हक का अवार्ड भी दिया जा रहा है। दोनों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अब्दुल हक करनूली की मुलाकात 1927 में काकीनाडा के कांग्रेस सेशन में हुई थी। पहली बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अब्दुल हक करनूली, ये दोनों 1927 में काकीनाडा आंध्रा ही में सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी और दोनों के ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम थे। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अलीगढ़ में प्रो वाइस चांसलर के लिए डॉक्टर अब्दुल हक करनूली को मुंतखब करके वहाँ भिजवाया और उन्होंने वहाँ बहुत काम किया। ये दोनों अवार्ड्स वाकई बड़ी क़द्र क़ीमत के अवार्ड हैं। मैं प्रोफेसर अब्दुल सत्तार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया आप सब हजरात का। दीजिए क्या ऐसे अकाबिर, ऐसे असातिज़ा इस ज़ुबान के लिए, कौम के लिए हर साल जो है और जनाब नायब वज़ीर आला अभी जो आप डयास पर तशरीफ़ लाएँ। अली जनाब मुस्तफ़ा हसन साहब जहाँ कहीं भी हैं डयास पर तशरीफ़ लाएँ। आप जो है दुर्वेश कादरी ज़की अवार्ड एजुकेशन एंड टीचिंग ज़ुमरे में आपको जी प्रोफेसर के बशीर अहमद साहब, आपको जो है पूरे उर्दू दुनिया और उर्दू असातिज़ा ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। आखिर में भी बैठा हुआ जो मजमा है बच्चों का, तालियों के साथ बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। इंशाल्लाह जो है हम प्रोग्राम को जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बहुत खूब। प्रोफेसर के बशीर अहमद सर, सुलेमान अतहर जावेद के लिए ज़ुमरा तहकीक और तनकीद के लिए आपको जो है अवार्ड दिया गया है। बहुत खूब, मुबारक हो सर, दिल की गहराइयों। जी 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 सैयद खुदुतुल्लाह शाह कादरी साहब, जोरदार तालियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, खुलूस के साथ मुबारकबाद दे रही है पूरी उर्दू दुनिया। बहुत बहुत मुबारक हो। सहाफ़त में इसी तरह आप पूरे रास्तबाजी के साथ, पूरे हक़ के साथ इसी तरह आप जो है सहाफ़त में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत खूब, मुबारक हो सर। नेक्स्ट हाफिज़ शेख अहमद साहब जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप जो है मिर्ज़ा फ़ाइक़ तुर्कमानी अवार्ड के लिए आप मुंतखब हैं। हाफिज़ शेख अहमद साहब।